अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MKTV पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलक जुल्फ़कार अली खोखर साहब, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। अगर एक औरत किसी मर्द पे हरासा होने का इल्ज़ाम लगाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसकी मर्द की बात सुने बगैर ही उसकी औरत को जो है उसकी बात को सच ठहरा दिया जाता है। और इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार ये आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया है, बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इस पे बड़ा परेशान भी होता हूँ कि हमारी ख़वातीन को हो क्या गया है, ये किस तरफ जा रही हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि औरत का एक मुकाम है, उस मुकाम से जब वो औरत हटेगी तो वो फिर अब देखें मेरे पास तो कोई एसोसिएट नहीं है इस तरह की, अल्लाह ना है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं मलक साहब के साथ एज ए जूनियरशिप में था तो उनके पास भी एक इस तरह आई थी लेडी कि हमें अपने साथ जूनियरशिप पे रख लो, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा जो दफ्तर है ना इसमें क्रिमिनल लोग और दूसरा मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, देहाती लोग आते हैं सारे और फौजदारी काम है हमारा, तो आप बेहतर है कि कोई और दफ्तर चले जाएं, हमारे दफ्तर आप नहीं टिक सकते। जब किसी जगह पे औरत और मर्द तो एक दूसरे के एंटी हैं ना, ये तो एक दूसरे के एंटी हैं और बड़ा क्लियर करामजीद में भी है कि जब ये दोनों औरत और मर्द किसी एक जगह पे दोनों इकट्ठे होंगे और अकेले होंगे तो वो फिर क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब आप इस तरह को किसी को इस तरह के मौके देंगे तो वो फिर होगा, फिर उसमें हरासमेंट वाली बातें तो वो निकाल देना कि हरासमेंट है। औरत की मर्ज़ी के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता, मर्द कुछ भी नहीं कर सकता, और रिस्पॉन्स देंगी तो बंदा फिर आगे चलेगा। ये हरासमेंट वाली बातें ये गलत है। तो किसी औरत ने जुर्म किया हो तो क्या उसकी भी आखिरी सज़ा जो है वो फांसी होगी? बिल्कुल, इस्लाम में तो ये है, अगर जो भी अगर जिस ऑफेंस में मुलव्वस है, फ़र्ज़ करो औरत है, उसने कत्ल किया है तो उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। इसमें ये तो बिल्कुल वो मगरबी डगर पे चल पड़े हैं। औरत भी हमारे माशरे का हिस्सा है और औरत का एक मुकाम है। अगर इस्लाम में देखा जाए तो औरत का बहुत बड़ा मुकाम है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ का एक अपना मकाम है। लेकिन अगर वो औरत जब घर से बाहर निकल के इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएगी, लोगों को कत्ल करेगी या लोगों के साथ फ्रॉड करेगी या लोगों के साथ बदतमीज़ी करेगी, माशरे में बदअमनी फैलाएगी, तो वो फिर सनफ़ है वो ख़त्म हो जाती है। ये औरत है, ये मर्द, वो उसके लिए फिर वो ख़त्म हो जाता है, वो फिर एज ए मुल्ज़म ही है, मुजरम ही। पाकिस्तान में एक आइन भी पास हुआ था, इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सर, कि सज़ाए मौत जो होती है पाकिस्तान में, अब इसके बारे में हमने सुना है कि सज़ाए मौत अब किसी शख्स को भी नहीं दी जाती, आखिरी जो सज़ा है वो उम्र कैद है, और इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं भाई, ये तो देखें, ये तो हमारा कानून जो भी आइन है या कानून है वो इस्लाम से हट के नहीं बन सकता। और ये खून का बदला खून, ये तो हमारे सुन्नत भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी और कुरान में भी है कि जो कातिल है उसको अगर उसने नाहक कत्ल किया तो उसको सज़ाए मौत ही होनी चाहिए। उम्र कैद वाली तो बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मैं तो इस पर नहीं यकीन रखता। लोगों का ये भी कहना है कि जब वकील पैदा होता है तो लोग कहते हैं शैतान जो है वो पैदा हो गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लोग खुद दो नंबरियाँ करेंगे और खुद वकील को उसमें शामिल करेंगे और उसको फिर वकील को शैतान का बेटा भी कहेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है और नहीं उनको करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। किसी ऐसे केस के बारे में बताएं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल मिला, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा दिल से काम किया और आपको लगता था कि ये केस आपके लिए मुश्किल है, आपसे हैंडल नहीं होगा, तो आपने किस तरीके से उसको हैंडल? पिछले साल मैंने एक अपील की थी, उसमें जो वो मुलज़म था उसने एक कत्ल किया था और 4 लोगों को उसमें ज़ख्मी किया था उसने। तो वो अपील मेरे पास आई तो मैंने उसको पढ़ा। जो मैंने पढ़ा तो जो गवाहान थे उनमें काफ़ी तजाद पाया जा रहा था उनके बयानात में। तो वो केस जब मैंने किया तो वो केस मुझे भी पता था कि ये
میں نے جب پڑھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا یہ بریت کا کیس ہے، کیونکہ گواہان کے جو بیان ہے وہ تعداد ان میں پایا جا رہا تھا، اور جو گواہان کے بیان تھا 161 کا جو مضروب تھے وہ بھی تقریباً 1.5 ماہ بعد ہوا تھا. تو اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جاتا تو وہ مجھے پتہ تھا یہ بریت کا کیس ہے. جب میں نے وہ کیس آرگو کیا تو آنریبل ہائی کورٹ کے جو جج تھے وہ مجھے آگے سے وہ کہتے اچھا تو ملک صاحب آپ اس میں کوئٹل لینے کے لیے آئے ہیں؟ میں کہا جی بالکل میں کوئٹل لینے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیس تو ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں آپ نے 4 لوگوں کو زخمی کیا، ایک کا مرڈر کیا ہے، تو کوئٹل تو نہیں بنتی، البتہ میں سزائے موت سے اس کو عمر قید میں جو ہے کنورٹ کر دیتا ہوں. تو وہ میرے لیے کافی خوشگوار کیس تھا، کیونکہ ایک سزائے موت سے بندے کو جو ہے وہ عمر قید میں کرانا وہ میرے لیے کافی اچھا کیس تھا. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی پیغام لے کر آئے تھے اور انہوں نے آگے ہی پیغام پہنچایا، تو وکالت بھی اسی قسم کا ایک پیشہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی الوکیل اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ایک جو ہے وہ نام ہے. تو وکیل کا شعبہ تو وہ بہت حضرت جعفر بن تیار دنیا کے پہلے وکیل تھے. جب ابشا والوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفد ان کے درمیان جو گفت و شنید کی تھی، وہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا ان کی طرف سے جو حضرت جعفر بن تیار تھے، اور ایز اے وکیل کا جو ہے کام انہوں نے کیا تھا. اور وکیل کا شعبہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں.